दर्शकों, हम लोग बात करेंगे आज मार्केश को लेकर के। तो इसमें प्रवेश रखते हैं तो आपने मार्केश को निश्चित रूप से सुना होगा। मार्केश को लेकर के काफी सारी भ्रांतियां बनी रहती हैं, जबकि मार्केश को लेकर के आज कुछ विशेष बिंदुओं पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। क्या मार्केश, मार्केश का मतलब मारक का ईस है, जो मारने वाला, जो मृत्यु को देने वाला है। विषय गंभीर हो जाता है। क्या मृत्यु को ही मार्केश देता है या मार्केश से मृत्यु होती है? और अगर मार्केश की दशा चल रही है तो क्या मृत्यु हो जाएगी? अगर मृत्यु नहीं है या मृत्यु जैसी स्थितियां बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें। खैर, साथ साथ हम उपायों की भी चर्चा करेंगे। अगर आप उससे संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो क्या वहां पर उपाय होना चाहिए। सबसे पहले हम मार्केश के मेथड को समझ लेते हैं। कई बार होता क्या है, बहुत सारे लोग मार्केश की जब चर्चा करते हैं तो लगनबाज बहुत सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन उसका सूत्र आपको नहीं बताते हैं। वो ये तो बताते हैं कि मेष लग्न पर क्या क्या मार्केश हो रहा है, लेकिन सूत्र तो उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है वह भी सुनी सुनाई बात आपको बता रहे हो। मैं आपको प्रमाण के साथ पाराशर होरा शास्त्रम के अनुसार आपको बता रहा हूं कि मार्केश किसे कहते हैं। आप पहले सूत्र को समझें, फिर सूत्रों से संबंधित चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर हम समझेंगे मार्केश क्या है, फिर हम समझेंगे मार्केश में होता क्या है, और फिर हम उपाय की ओर चलेंगे। धीरे धीरे आगे उपाय की ओर बढ़ेंगे। सीधा सा लॉजिक है, सीधा से इसका एक सूत्र बनता है। अगर सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों को हम मार्केश कहते हैं। वैसे मार्केश का अलग अलग यहां पर पार्ट है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सामान्यतः यहां पर जो पाराशर के आधार, पाराशरी ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष पर हम लोग बात करें तो द्वितीय और सप्तम का स्वामी प्रधान और मुख्य रूप से मार्केश होता है। स्पष्ट हो चुका है। छोटी सी व्याख्या में आपको मार्केश बता दिया। अब मैं मार्केश की जो पार्टों की बात करूंगा तो यहां पर द्वितीय के साथ साथ छठा स्थान, तृतीय स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, इन सभी के स्वामी भी जहां जहां हानि के योग बनाते हैं, यह भी मार्केश की स्थिति को पैदा करते हैं या फिर मार्केश जैसी स्थिति को पैदा करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी हो गया, सप्तम भाव के स्वामी हो गए, अष्टम भाव के स्वामी हो गए, और अष्टम के अष्टम और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव, जिसको हम प्राकर्म भाव भी कहते हैं। अब हमें इसके स्वामी का विचार भी करना होगा, वह भी मार्केश होगा। लेकिन मुख्य रूप से मार्केश हम इसको किसको कहेंगे? सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड को। तो ये हमारी मुख्य रूप से मार्केश की भूमिका में आते हैं। मारक दशा यदि आ रही है, मार्केश की स्थिति बनी हुई है, मार्केश का मतलब सीधा फिर कह देता हूं मृत्यु नहीं, मृत्यु जैसे कष्ट हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो मार्केश में आ सकती हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मृत्यु जैसे शब्द की जो बात आती है वो 10% ही उसमें लागू है। बाकी इसमें सबसे ज्यादा जो खतरे हैं वो एक्सीडेंट से संबंधित हो सकते हैं, पारिवारिक कलह झगड़े से संबंधित हो सकते हैं, विवाद की स्थिति हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो सूर्य का जन्म कुंडली के अंदर आपके मार्केश सूर्य बन गए, तो सूर्य कभी भी आपको मृत्यु या मृत्यु के मुख में नहीं झोंके, क्योंकि वह स्वयं आत्म के कारक है, वह स्वयं पिता के कारक है। वो विवाद करा सकते हैं, झगड़े करा सकते हैं, मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है मार्केश के कारण, अटैक की स्थितियां, और अक्सर होता है ऐसा मार्केश की दशाओं में या मार्केश के अंतर के कॉम्बिनेशन में अटैक आदि की समस्याएं बनती हैं। तो इस प्रकार से अगर सूर्य मार्केश होते हैं तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। अगर बात चंद्रमा की आती है, अगर चंद्रमा मार्केश में बन करके आ गए या कॉम्बिनेशन में कई मार्केश बन रहे हैं, तो ये यहां पर आपको जो है रक्त संबंधित समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, मानसिक अशांति को यहां पर फैला सकते हैं, मन का जो है असंतुलन यहां पर देखा जा सकता है, मानसिक रूप से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इस तरह से आपके सुखों को ह्रास कर सकता है। ठीक है, जल से संबंधित यहां पर जो है जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उसका भय, उसका खतरा बना रह सकता है। तो उन सब चीजों से वहां पर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। चंद्र के बाद मंगल, मंगल वाला जो यहां पर है, अभी दोनों की अपेक्षा मंगल यहां पर ज्यादा खतरनाक है। अगर मंगल का यहां पर मारक है, मंगल मार्केश में,
एक्सीडेंट के खतरे सबसे ज्यादा यहां पर हो जाते हैं। दुर्घटनाओं का योग, आगजनी का योग, विवाद का योग, प्रॉपर्टी में लॉस, जो हमारी पैतृक प्रॉपर्टी उसको लेकर विवाद हो सकता है, बंटवारे में जो है स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, विवाद, शस्त्र का घात हो सकता है, गोली लगना, आगजनी, ये सब जो है मंगल के मार्गेश में हो सकता है। तो यहां पर इन दोनों की अपेक्षा मंगल वाला खतरनाक होगा। बुध में जो भी फैसले होंगे त्वरित होंगे। तो राजकुमार है, नैसर्गिक रूप से देखा जाए त्वरित फैसले लेते हैं, तो इसलिए यहां पर बुध की स्टार्टिंग दशा जो है मार्केस है, तो इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, नसनाड़ियों से संबंधित रोग पैदा हो सकते हैं। तो ये यहां पर बुध के मार्केश में रहेगा। गुरु का मार्केश अगर आता है तो यहां पर अपमान की स्थिति पैदा हो सकती है, शिक्षा में व्यवधान की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि शिक्षा ही छोड़ना पड़ जाए, पढ़ाई छोड़ना पड़ जाए। कुछ हायर एजुकेशन में थे, वहां पर तैयारियां चल रही थी, सब कुछ अनुकूल था, अचानक से मार्केस की स्थिति पैदा हुई और सब खंड विखंडन हो गया, प्रतिकूल चला गया। वहां पर शिक्षा संबंधित लॉस झेलना पड़ गया, मान सम्मान में कमी आ सकती है, कोई आक्षेप आप पर लग सकता है। इस तरह की समस्याएं गुरु वाले मार्केस में हो सकती है। हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसके बाद बुध के बाद गुरु और गुरु के बाद शुक्र। अगर शुक्र का मार्केस है तो यहां पर स्त्री से आपको जो है प्रताड़नाएं मिल सकती हैं। स्त्री के प्रति ही जो है कोई उनके द्वारा आक्षेप लगाया जा सकता है। पारिवारिक कलह कलेश हो सकते हैं, स्थितियां प्रतिकूल है, विवाद चल रहे हैं, डिवोर्स जैसे स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो संबंधों को यहां पर संजो करके रखने की आवश्यकता है। उपाय भी मंत्र में सभी के बता रहा हूं। शुक्र के बाद शनि। अच्छा, शनि यहां पर सबसे ज्यादा मार्केस जब नाम आता है तो यहां पर शनि। अच्छा, शनि क्यों, यह भी प्रश्न है। क्योंकि न्याय के देवता शनि के पास ही आयु का डिपार्टमेंट है। आयु कारक, मृत्यु कारक इनको माना जाता है। तो जब उनका हैंडओवर ही सारी स्थितियां हैं, जिनके आस में आयु है वो मृत्यु भी दे सकते हैं। तो इसलिए यहां पर शनि को सबसे ज्यादा मार्केस में खतरनाक माना जाता है। उनके साथ में मान लो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आ गया, मान लो यहां पर शनि मार्केस है, मार्केस के साथ कहीं चंद्रमा का अंतर आ गया, तो ऐसे में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये मार्केस की यहां पर स्थिति का आकलन था। तो ये कौन कौन से मार्केस किस स्थिति में कितना शुभ और अशुभ फल देंगे उसका यहां पर मैंने उदाहरण आपको बताया। अब ये सभी चीजें अपनी दशा में जब भी मान लो संबंधित ग्रह की जो है दशा आती है, अंतरदशा आती है या उसमें प्रत्यंतर के चला आता है, तो उस समय ये अपने दुष्परिणामों को देंगे।